हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट राइट बुक की हमारी पोएम और डस्ट ऑफ स्नो की क्वेश्चन आंसर को। सो फ्रेंड, ये अपर साइड पे हमारी ग्लोसरी है। जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स दिए हुए हैं और इसकी जो पोएट है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी फर्स्ट पोएम है उसके फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या है। What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? यहाँ पर देखिए, जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या है एंड जो पोएट का मूड है वो चेंज हुआ क्या, और अगर उसका मूड जो है चेंज हुआ तो कैसे हुआ, तो आपको बताना है। सो आंसर देखिए, द डस्ट ऑफ स्नो इज द डस्ट। जो डस्ट ऑफ स्नो है ना, ये एक डस्ट होती है किसकी, आइस की। मीन्स जो हमारे बहुत टीनी पार्टिकल्स होते हैं आइस के, उसी को बोलते हैं dust of snow, which has been created by a crow when it shook on an ice laden with the snow। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि एक पेड़ होता है, उसके टहनियों पर, शाखा पर जो है काफी सारी बर्फ गिरी हुई होती है। तो जैसे ही उस पे एक कौवा आके बैठता है, उस कौवे का बैठना होता है और पोएट का उस पेड़ के नीचे पहुंचना होता है। ऐसे कौवा उस पर बैठता है, तुरंत वहां से जो डस्ट ऑफ स्नो है पार्टिकल्स वो पोएट के ऊपर गिरती है। तो इसी वजह से जो पोएट का मूड है वो चेंज हो जाता है। ही बिकम हैप्पी द रेस्ट ऑफ द डे, और इसी वजह से उसका मूड चेंज हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है अपने उस दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। तो यहाँ पर जो हमारी पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने नेचर को कैसे रिप्रेजेंट किया है इस पोएम में। तो इसमें नीचे जो भी क्वेश्चन गिवन है हमें उसके बेसिस पे बताना है अपने आंसर्स को। सो फर्स्ट वन इज What are the birds that are usually named in the poem? तो ऐसी कौन सी बर्ड का यूज हुआ है मेनली इस पोएम में। एंड डू यू थिंक क्रो इज एन ऑफन मेंशन इन पोएम? व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो। यहाँ पर देखिए, आपके माइंड में क्रो का नाम लेते ही आपके दिमाग में कैसे इमेज आती है क्रो की। मीन्स जनरली आपको पता है कि जहाँ पर काफ़ी सारे घोस्ट होते हैं या फिर ग्रेवयार्ड होती है, जहाँ पर शमशान घाट होते हैं, वहाँ पर मेनली क्रो को मेंशन किया जाता है। सो आंसर देखिए हमारा है, बर्ड्स यूजली मेंशन इन द पोएम आर नाइटिंगेल, कुकू, मीना, स्पैरो एक्सेट्रा। क्रो इज रियरली मेंशन इन पोएम। जो भी बर्ड्स यूजली मेंशन की जाती हैं बहुत सारे पोएम्स में, वो नाइटिंगेल होती है या फिर कोयल होती है, मीना होती है, स्पैरो होती हैं, लेकिन क्रो का इस्तेमाल बहुत रेयरली होता है किसी भी पोएम में। सो यहाँ पर इस पोएम में जो है क्रो को मेंशन किया गया है। हमें ये वो याद दिलाता है कि उसकी जो हार्श वॉइस होती है, उसका ब्लैक कलर, मीन्स जैसे कि क्रो जो होता है ना वो अशुभ होता है। मीन्स कहीं पर भी शुभ कार्य के लिए क्रो का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी जो हार्श आवाज़ होती है, मीन्स उसकी बेसुरी कर्कश आवाज़ होती है, वो उसका ब्लैक कलर। आप देखोगे बहुत सारी मूवीज़ में जो हॉरर मूवीज़ होती हैं भूत प्रेत आत्माओं वाली, तो वहाँ पर क्रो आपको ज़रूर दिखाई देगा। ठीक है, एंड सेकेंड क्वेश्चन है अगेन, व्हाट इज हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री मतलब होता है धतूरे का पेड़। ठीक है, ये एक पॉइजनस ट्री है। आपको पता है कि भगवान शिव जी को धतूरा जो है वो प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। वाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल और ओक और अ पाइन। तो जो पोएट होता है ना वो बहुत सारे ट्री का इस्तेमाल कर सकता था, लाइक जो मैपल ट्री है, ओक ट्री है, पाइन का पेड़ है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल ट्री का वो यूज़ कर सकता था, बट उसने हेमलॉक ट्री का इस्तेमाल ऐसा क्यों किया यहाँ पर। तो जैसे क्रो की इमेज है ना हमारे वर्ल्ड में, वैसे सेम इमेज जो है हेमलॉक ट्री की है, बिकॉज ये भी एक पॉइजनस ट्री है। सो आंसर देखिए, अ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, इट इज नॉट वेरी ब्यूटीफुल, बट द पोएट डज नॉट मेंशन एनी ट्री, एक्चुअली ही डिड शो टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग। यहाँ पर जो पोएट है ना उन्हें बताया है कि जो हेमलॉक ट्री है ना वो एक पॉइजनस ट्री है। वो कहते हैं कि ये एक ब्यूटीफुल ट्री नहीं है। तो यहाँ पर जो पोएट है ना वो किसी ट्री का ब्यूटीफुल होना या उसका अगली होना वो मेंशन नहीं कर रहा है। एक्चुअली में जो पोएट है वो मेंशन कर रहा है कि कैसे उसका मूड चेंज हुआ, कैसे उसकी जो फीलिंग्स है वो चेंज हो गई, उसे अच्छा महसूस होने लगा। सो यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि पेड़ कौन सा है। ठीक है, उनके द्वारा किया गया कार्ड मेंशन करता है। एंड थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, जॉय और शैरो। तो यहाँ पर जो हेमलॉक ट्री है और क्रो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जॉय की शैरो। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक ऑफ हेमलॉक ट्री स्टैंड। तो यहाँ पर जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या बताता है कि जो क्रो है वो शेक करता है हेमलॉक ट्री को। सो यहाँ पर देखिए आंसर,
जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जॉय को, बिकॉज जो पोएट का मूड है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। दी डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट जॉय दैट नेचर शॉवर्स। तो यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है खुशी को, मीन्स जॉय को, हैप्पीनेस को। जो नेचर की शॉवर है मीन्स प्राकृतिक शॉवर मतलब होता है ना जैसे कि बारिश होना या बर्फ की बारिश होना, ठीक है, वैसे ही उसी को बोलते हैं नेचर शॉवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी अब हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, राधे राधे।